नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं आज हम एक स्टूडियो में बैठा है। जी हाँ, एक आलम में एक संगीत प्रेमियों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है। हम इस वक्त बैठे हैं जेपी म्यूज़िक प्रोडक्शन स्टूडियो में। यहाँ हायर सेकेंडरी आलो के जस्ट बगल में एक नया स्टूडियो खोला है। मैं आपको विस्तार में बताऊंगा ये स्टूडियो कौन खोला है और इसको क्यों खोला गया है, मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और जो इस चैनल में नया है अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मैं आप सबको मिलवाऊंगा हमारे आलो के ही है, आलो के एक युवा म्यूज़िक प्रोड्यूसर से मैं मिलवाऊंगा। आप सबके बीच मैं इनवाइट करता हूं श्री जोम्बा पादू। मिस्टर पादू, आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूं। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये है मिस्टर जोम्बा पादू, MMP यानी कि मास्टर इन म्यूज़िक प्रोडक्शन में उन्होंने कोर्स किया गया है। सर, सबसे पहले हमारे अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ के व्यूअर्स को ये बताइएगा, ये म्यूज़िक प्रोडक्शन प्रोड्यूसर और म्यूज़िक डायरेक्टर का अंतर क्या है? हाँ, म्यूज़िक प्रोड्यूसर और म्यूज़िक डायरेक्टर में मतलब बहुत सारा अंतर तो नहीं है, लेकिन एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर ये होता है कि वो प्रोड्यूस करता है म्यूज़िक को, ही क्रिएट्स द म्यूज़िक। एंड डायरेक्टर करता क्या है कि दे जस्ट डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता कि मुझे इस सॉन्ग्स में वायलिन चाहिए, मुझे उस सॉन्ग्स में तबला चाहिए, मुझे उस सॉन्ग्स में टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, दे जस्ट मेंशन द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो प्रोड्यूसर तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्टर को सुनते हैं कि हाँ उनका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू उनको ऐसे चाहिए, तो हम उसके मुताबिक से हम म्यूजिक करते हैं। तो इसलिए मतलब उसको कहा जाता है कि वी आर प्रोड्यूसर, वी जस्ट प्रोड्यूस म्यूजिक, वी आर नॉट डायरेक्टर। लेकिन आजकल के जनरेशन में मतलब प्रोड्यूसर भी डायरेक्टर बनते हैं, मतलब बहुत सारा मतलब फ्लक्चुएशन आजकल बहुत चल रहे थे। ओके, सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस, आपने बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही यंग एज में यहाँ में आलो में एक स्टूडियो खोला है। उसके लिए अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ की ओर से बेस्ट विशेस देता हूँ आपको। शुक्रिया। और मिस्टर फादू, आप बताइएगा, ये मास्टर ऑफ म्यूजिक प्रोडक्शन जो है आप कौन सा इंस्टीट्यूट से किया है और कहाँ से किया है? मैंने ये कोर्स मुंबई से किया है, महाराष्ट्र से। इंस्टीट्यूशन का नाम है मुंबई म्यूजिक इंस्टीट्यूट। ये कांडीवली सेक्टर 2 में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू। तो मिस्टर पादू, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप मुंबई से किया है MMP, जो मास्टर ऑफ म्यूजिक प्रोडक्शन जो है आपने मुंबई से किया है, तो आपका एक्सपीरियंस बताइएगा मेरा व्यूवर्स को। क्या आप कभी बॉलीवुड का कोई सिंगर या कोई बॉलीवुड का म्यूज़िक प्रोड्यूसर से मुलाकात किया है और कभी आप उनके साथ मतलब स्टूडियो शेयर करने का कभी मौका मिला है क्या? जस्ट बता दीजिएगा। हाँ, मतलब मैं वहाँ गया कि मुंबई को मतलब ऐसे कहा जाता है कि मतलब जब वहाँ पे जाते हो तो मतलब सक्सेस होना निश्चित है। तो मतलब वहाँ पे मैंने गया तो मेरा एक्सपीरियंस भी ये रहा कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन जहाँ में हम पढ़ते थे तो वहाँ पे होता क्या था कि वर्कशॉप बहुत रहते थे जी। तो वहाँ पे बॉलीवुड के बहुत सिंगर आते थे, शाना थे और शंकर महादेवन को मिलने का मौका मिला। उसके बाद श्रेया घोषाल के साथ भी मौका मिला। और अभी जो मेरा मेंटर था तो एग्नेल रोमन, रागिनी MMS का कंप्लीट प्रोड्यूसर एंड ऐसे एक्टर वो था, ठीक है। तो उसने बहुत सारे मूवीज़ किए और मिकी वायरस, दी एंड, वो मतलब ऑलमोस्ट मतलब म्यूजिक बैकग्राउंड कंपोजिंग में बहुत अच्छा करते हैं। और रहमान साहब से भी मिलने का मौका मिला कि, लेकिन हम होता क्या है कि मतलब वहाँ पे हम सबको मतलब फ़ोटो नहीं खींच सकते, वो ऑलरेडी मतलब इंडस्ट्री से आते हैं। वेन एवर वी गो देयर एनी इंस्टीट्यूट इन मुंबई, तो वहाँ पे मतलब कि मौका मिलते हैं, इंडस्ट्री कोई ना कोई आते हैं, एक्सपीरियंस वो लोग अपना मतलब वो बताते हैं कि उनका मतलब एक्सपीरियंसेस इस फील्ड में क्या है, उससे हम सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें। थैंक यू। तो मिस्टर फादू, आप ये बताइएगा, आप कब से यहाँ संगीत का जो है मतलब शौकीन रहा है? संगीत का शौकीन मतलब मुझे बचपन से था,
ऑलमोस्ट मैं जब क्लास 6 में था तो उसमें मतलब साथी लोग गिटार बजाते थे, तो मतलब वो मुझे सिखाता नहीं। तो मैंने उस वक्त तो यूट्यूब चैनल भी नहीं था, तो मतलब कि मैं एक किताब रहता था जहाँ में कोर्स पैटर्न गिटार का रहता था, ठीक है। तो वहाँ से मैंने देख के खुद से सीखा। एंड अभी जो मैं पोजीशन में हूँ, इट इज़ ऑल मेरा खुद का हार्ड वर्किंग डिवोशन इन म्यूज़िक, उसके लिए मैं अभी मतलब उस फील्ड में, इसलिए मैं अच्छा हूँ मतलब। ओके, तो दर्शकों में बता दूं, मिस्टर जोम्बा पादू हमारे आलो के दारका गांव के हैं, इंजीनियर पोजोम पादू के बेटा हैं। और तो मैं मिस्टर पादू से जानना चाहूँगा, हम आलो में स्पेशली पार्टिकुलरली और इन जनरल अरुणाचल प्रदेश में हमारे पेरेंट्स जो है, ज़्यादातर पेरेंट्स जो है इस तरह का म्यूज़िक फील्ड में इनकरेज नहीं करता है, क्योंकि हमें पढ़ने को ही कहते हैं। और हमारे लोगों का ये मानना है कि अगर आप म्यूज़िक, गिटार या ड्राम, कीबोर्ड अगर इसमें आप चले जाएंगे तो आपका पढ़ाई में आप ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज आपने MMP किया है, तो उसमें आपका पेरेंट्स का क्या रोल था? आपको सपोर्ट किया है कि नहीं किया है? मेरा पेरेंट्स का मतलब शुरुआती में मतलब ये हुआ कि मतलब उनको भी लगा कि मतलब कि ये फील्ड अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि मतलब कि ये म्यूज़िक फील्ड को जो लाइफ जो रहते हैं मतलब उसमें सक्सेसफुल मतलब बहुत कम परिस्थिति से रहते हैं। तो फिलहाल शुरुआती में से हुआ, लेकिन आई थैंक्स माय डैड कि उसने मुझे सपोर्ट किया। मैं पापा को मैं बहुत इसलिए मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, एंड आई लव यू मे लॉट कि उसने, क्योंकि उनको म्यूज़िक का कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरे इंटरेस्ट को उसने देखा तो उसने मुझे सपोर्ट किया, आपको एनकरेज कर रहा है। आई थिंक ही लॉट। ओके, माय डैड इज माय हीरो। ओके, थैंक यू इंजीनियर साहब, आपने अपना बेटा का सपना को साकार करने में मदद कर रहा है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिस्टर पादू, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप किस तरह का संगीत में जो है मतलब रुचि रखते हैं? यानी कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक या वेस्टर्न म्यूजिक या कोई और किस में आप मतलब आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है? मेरा इंटरेस्ट मतलब बचपन से तो वैसे वेस्टर्न म्यूजिक में था, तो मतलब अभी फ़िलहाल जब मुंबई में रहा तो मतलब ऑलमोस्ट क्लासिकल में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया, और इंडियन पॉप सॉन्ग्स में मैं अभी मतलब प्रैक्टिस भी उसमें मैं कर रहा हूँ। तो पहले मतलब वेस्टर्न में था। तो भारत में, इंडिया में हम सबका कहना है और सभी का मानना भी है कि मुंबई सपनों का शहर है। तो हर कोई जो है मुंबई में अपना सपना को पूरा करने के लिए चाहता है, स्पेशली आपका सिंगिंग और एक्टिंग के करियर में। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप मुंबई से आलो वापस आया और आलो में स्टूडियो खोला, इस विषय में आपका 2 लाइन बता दीजिएगा। आप कैसे, क्यों मुंबई को छोड़ के आ गए? हाँ, एक्चुअली ऐसे हुआ कि मुझे एक्चुअली मुंबई में रहना था, लेकिन मुझे लगे वहाँ पे जब म्यूजिक सीख कर मैं वहाँ पे रहा तो मतलब कुछ साथी मतलब दोस्तों से भी मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा कि उन्होंने पूछा कि तू अपने यहाँ पे आकर तू करेगा तो अच्छा रहेगा। तो मैं उस वक्त सोचा नहीं, जब मुंबई जाते वक्त मैंने सोचा नहीं। जब मैं मुंबई गया, जब कुछ साथी ने मुझे फ़ोन किया, तब मैं लगा कि हाँ, मेरे टाउनशिप में तो कोई स्टूडियोज़ नहीं है। अगर मैं यहाँ से सीख कर अगर वहाँ पे मैं स्टूडियो खोलूँ तो अपना टाउनशिप गालो सोसाइटी के लिए भी, अपना टाउनशिप जो पीपल ऑफ आलो के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या होता क्या है कि मतलब कि यहाँ से कोई लोग रिकॉर्डिंग करने जाते हैं तो गुवाहाटी जाना पड़ता है, उसके बाद ईटानगर जाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, होटल का खर्चा रहता है। तो वो सब चीज़ के लिए मतलब मैं यहाँ पे करा तो उनका कंपैरेटिवली माय प्राइस विल बी लेसर अमाउंट कंपेयर टू अदर प्लेसेस। तो मैं कम प्राइस में मैं हर चीज़ को कर दूंगा कि उनका एक्सपेंसेस भी बच जाए, होटल का रहना भी बच जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे मतलब वो चीज़ का कोशिश किया हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका स्टूडियो में क्या क्या सुविधाएं है, यानी कि क्या क्या फैसिलिटीज़ है, और हमारे वेस्ट सियांग के लिए और गालो समाज के लिए, ये जो म्यूजिक लवर्स हैं, जो संगीत प्रेमी हैं, उन सब के लिए क्या लाभ हो सकते हैं? यहाँ पे लाभ ऐसे है कि मैं यहाँ में ऐसे नहीं कि ओनली प्रोफेशनल सिंगर को मैं नहीं बोलता हूँ कि इधर आकर सब एवरीवन कैन सिंग। आई बिलीव एवरीवन कैन सिंग। कवर सॉन्ग कोई करना चाहते हैं वो आकर कर सकते हैं, कोई अपना कंपोजिंग एल्बम बनाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, एवरीथिंग कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब हर किस्म का रिकॉर्डिंग यहाँ हो सकता है? हाँ, हो सकते हैं।
तो मैं आपसे फिर से जानना चाहूँगा, ये स्टूडियो जो है आपका, जो स्टूडियो नया स्टूडियो खोला है, इसमें क्या आप अकेला है या कोई आपके साथ इसको चलाने में मदद कर रहा है, या कोई पार्टनरशिप में या कोलैबोरेट करके इसको बना रहा है? मतलब एक रिकॉर्डिंग करने के लिए, एक गाना बनाने के लिए इसमें किस किस का हाथ है? यहाँ पे ऐसे है कि मैं तो ऐसे म्यूजिक प्रोड्यूसर, मैं प्रोड्यूसर करता है क्या कि हम बस म्यूजिक बनाते हैं, जो मतलब उसका फाइनल आउटपुट जो रहता है, जो मिक्सिंग मास्टरिंग हम भी करते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर उतना नहीं कर पाता जितना जो ऑडियो इंजीनियरिंग जो करते हैं। तो स्टूडियो में क्या होता है कि एक्चुअली लोगों का भी मतलब गलत फील में रहता है कि एक म्यूजिक कोई बना रहा है वो मिक्सिंग अच्छा नहीं करता। मतलब वो ऐसे है कि प्रोड्यूसर मतलब नॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रोड्यूसर क्या होता है कि वो बस म्यूजिक करता है, मिक्सिंग करने वाला क्या होता है उसको ऑडियो इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो मेरा कोलैबोरेशन है, मेरा बहुत सारा साथी मुंबई में इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उनके साथ मेरा कोलैबोरेशन है कि मैं यहाँ पे म्यूज़िक बनाऊंगा, उसके बाद म्यूज़िक बनाने के बाद में जो मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, उसका जो मैं यहाँ से मैं अपना प्रोजेक्ट भेज के मुंबई भेजूंगा, तो मुंबई से वो लोग मिक्स मास्टर करके वापस करेंगे, तो उसका फाइनल आउटपुट यहाँ पे कर देंगे। ओके, तो आप एक तरफ से मैं कहूँगा आप डिजिटल एज का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। That's right. Okay. तो मैं दर्शकों से भी मैं कहना चाहूँगा, स्पेशली जो आलोक का यहाँ के युवा मतलब म्यूजिक में जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, उनसे भी से उभरता हुआ सिंगर से भी मैं कहूँगा जेपी म्यूजिक प्रोडक्शन में आइएगा स्टूडियो में, और अपना टैलेंट को, हिडन टैलेंट को यहाँ दिखाइएगा। और मैं ज़रूर कहूँगा आजकल ये वो ज़माना ना रहा सर, जब और एक एल्बम बनाता था, एक कैसेट में 10 गाना, साइड ए साइड बी, और उसके बाद सीडी सिस्टम आया, उसमें भी कम से कम 10 गाना 6 गाना होता था। अभी तो वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डिजिटल का ज़माना है। अब एक गाना में भी आप रिलीज़ कर सकता है यूट्यूब का थ्रू या किसी सोशल मीडिया का थ्रू। तो आप बहुत ही खुशी की बात है, अब एक गाना के लिए आप ईटानगर या डिब्रूगढ़ या गुवाहाटी जाना नहीं पड़ेगा, तो आपके यहाँ सुबह आके गा के अपना घर जा सकते हैं। तो मैं आप इतना कम उम्र में, जैसे कि मैंने कहा, एक इतना बड़ा डिग्री हासिल किया है, जो कि हमारे यहाँ बहुत रेयर है, जो और हमारे युवा के लिए, एक यूथ के लिए एक एनकरेजिंग है, बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका पसंदीदा बॉलीवुड सिंगर कौन है? और हमारे गालो समाज के सिंगर बहुत सारा सिंगर है, लेकिन उनमें से आप किसी एक का नाम, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? बॉलीवुड में अगर कहा जाए तो मेरे लिए तो रफ़ी साहब, वो बेस्ट ऑफ बेस्ट। और अपना मतलब गालो सोसाइटी में जो सिंगर है मिबिन जदू, मैं तो उसको रियली मैं बहुत अच्छा लगता है उसको, उसका जो वॉइस है, उसकी जो वॉइस है एकदम मेलोडिक। वो जब लाइव शो भी करते हैं, इट जस्ट मतलब हम जब प्रोड्यूसर जब सुनते हैं तो लगते हैं ना कि मतलब हाँ, उसका जो क्वालिटी रहते हैं एकदम स्टूडियो क्वालिटी। उनमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि लाइव शो में गा रहे या स्टूडियो में कर रहे, क्योंकि मैं उनको फॉलो करता हूँ, फेसबुक में भी मेरा उसका फ्रेंड है, इंस्टाग्राम में भी फॉलो करता हूँ, मैं काफ़ी उसका वीडियो देखता हूँ, मैं बहुत बड़ी फन है उनका। आप एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर आप हमारे युवा को बताइएगा और मेरे व्यूवर्स को बताइएगा, म्यूजिक एज ए कैरियर हमारे यहाँ क्या स्कोप है, कुछ एडवाइस दीजिएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है कि म्यूजिक ऐसा फील होता है कि जिसमें पेरेंट्स ऑलमोस्ट सपोर्ट नहीं करता। मैं भी जब मुंबई में था, मेरे बहुत सारे साथी है जो मतलब कोई ज़मीन बिक कर आ रहे, कोई लोन लेकर आ रहे कि म्यूज़िक, कोई मतलब MBBS करके आ रहे, कोई UPS एग्ज़ाम छोड़ कर आ रहे कि उनको म्यूज़िक करना है। इवन वहाँ जर्मनी से एक लड़का था, मतलब एजेड पर्सन, 72 ईयर्स, हिज नेम वाज माइकल एंजो, वो म्यूज़िक सीखने हैं मुंबई में फ्रॉम जर्मनी। तो मतलब म्यूज़िक का वो ये है कि मतलब उसका कोई उम्र नहीं होता, एनी टाइम सीख सकते हैं। और उसका इसको बहुत सारा चीज़ है कि म्यूज़िक से तो पैसा कमा सकते हैं, ऐसे बिजनेस बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं उसमें से। तो मैं लाइव शोज कर सकते हैं। आजकल के लड़के लोग गाना सॉन्ग्स गाते हैं तो यूट्यूब चैनल उसका व्यूज़ बढ़ जाते हैं, उनको लाइव शो कर लाते हैं, वो द पार्ट ऑफ इनकम। बहुत सारी चीज़ इसका मतलब एक्सप्लेनेबल चीज़, बेनिफिशियल बहुत सारा चीज़ है। मैं तो कहता हूँ कि हर पेरेंट्स, जैसे कि मैं माई फादर सपोर्टेड मी, तो मैं तो कहता हूँ कि रिक्वेस्ट दरकार करता हूँ कि अगर बच्चे अगर म्यूज़िक फील्ड में इंटरेस्ट हो, पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट करना अच्छा चीज़ है। क्योंकि इंसान क्या होता है कि जो चीज़ में इंसान जो इंटरेस्ट रहता है वो फील्ड में अगर जाए वो सक्सेस होने का 90% चांस रहते हैं।
तो मैं बस मेरे बातों को बस ये रखता हूँ। ओके तो मैं भी दर्शकों, मैं मिस्टर जोम्बा पादू का बातों में जोड़ते हुए मैं भी इस चैनल का माध्यम से, इस वीडियो का माध्यम से कहना चाहूँगा, जैसे 3 इडियट्स मूवी में कहते थे आमिर खान, अब जिस काम में आपका दिल मन को शांति मिलता है उस काम को करना चाहिए। अगर आप फर्स्ट क्लास ऑफिसर या टॉप पोस्ट में रह के भी अगर आपको शांति नहीं मिलता है तो आप उस काम में आपको करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये भी मेरा मानना है। और संगीत एक ऐसा चीज़ है जो हर किसी का साथी है। संगीत हम सब का मानना है, दुख में भी साथ देते हैं, सुख में भी साथ देते हैं। अब जब लोनली होता है, अकेला होता है, तब भी संगीत सुनने का मन करता है। जब आप दोस्तों का साथ होता है तब भी संगीत को सुनने का मन करता है। तो संगीत के बिना हमारे ज़िंदगी अधूरा है। तो मैं हमारे फिर से मैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ की ओर से मैं पूरे स्टूडियो को, यहाँ के जेपी म्यूजिक प्रोडक्शन को तहे दिल से मैं विशेष देता हूँ, बेस्ट विशेष देता हूँ कि आपका स्टूडियो बहुत बहुत आगे बढ़े और हमारे युवा जो म्यूजिक लवर्स है, जो संगीत में, जो गाने में इंटरेस्ट है, उसको आपसे बहुत सारा बेनिफिट मिले। और आखिर में मैं पूछना चाहूँगा, आप यहाँ रिकॉर्डिंग के सिवा आप क्या क्या आप यहाँ में, जैसे कि आप बच्चों को अगर यहाँ म्यूजिक सीखने आएगा या आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट में आप स्पेशलिस्ट है वो भी बता दीजिएगा थोड़ा। मेरे स्पेशलिस्ट तो मास्टरी तो मेरा गिटार में है, तो मैं यहाँ पे अगर कोचिंग भी कराता हूँ गिटार ही कराऊंगा, बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट। तो मेरा जो कोचिंग का तरीका कुछ अलग रहेगा, क्योंकि मतलब कुछ जगह में मतलब आजकल कोचिंग करते हैं, दे जस्ट मतलब सिखाते हैं कि कोड पकड़ना, हाउ टू प्ले इट, बट दे डोंट टीच ड्राम के साथ कैसे बजाना है, पियानो के साथ कैसे मतलब कॉम्बिनेशन करना है। क्योंकि जब गिटार सीखने का अगर स्टेज में जब जाते हो ड्राम के साथ अगर नहीं मिल पावा तो उसका लर्निंग इज जस्ट फेल। तो मैं यहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर के साथ में ड्राम भी चलेगा, गिटार जो ट्यूशन करेंगे वो उनका कॉम्बिनेशन से मतलब उस तरह मैं सिखाना चाहता हूँ डिजिटली। आज का वर्ल्ड डिजिटल है, पहले ज़माना में होता था कि एक ड्रामा अलग से, वायलिन अलग से, गिटार अलग से, आजकल वन मैन आर्मी। तो मिस्टर फादू, बहुत खुशी लगा है, हालों में भी एक ऐसा लड़का अभी उभर के आ रहा है जो आज के डिजिटल एज में बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। तो मैं तो सच में तहे दिल से खुशी हूँ। और हमारे ऐसे गालो एल्डर्स आपका भरा भाई होने के नाते मैं बहुत ही खुशी मैं शब्दों से बयां नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं हमारे व्यूअर्स के लिए मैं आपको अनुरोध करना चाहूँगा, कुछ धुन लाइव में दिखाइएगा। ठीक है, मैं अभी लाइव करके देखता हूँ विद कुछ कोड का कुछ डाल के रखा कोड का, तो लाइव में करके देखता हूँ। मैं कंपोज नहीं किया, आई विल जस्ट प्ले लाइव। ओके।